उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पीपीगंज में नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक प्रदेश मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से विधानसभा क्षेत्र अलगटपुर तटबंध पर, कल्याणपुर में मनीराम डोमिनगढ़ तट पर बंधे बंध पर शिव रेया में 111 करोड़ की लागत से 2 पंपिंग स्टेशन बनेगा। पंपिंग स्टेशन के निर्माण से क्षेत्र में वर्षा के दौरान गांव में किसानों की 100 हेक्टेयर कृषि जोत भूमि में लंबे समय के जल जमाव से छुटकारा मिलेगा। पीपीगंज के हरपुर में विद्युत ट्रांसमिशन स्टेशन का निर्माण हुआ, जहां समूचे क्षेत्र को सुचारू विद्युत आपूर्ति जारी है। क्षेत्र के गांवों में सड़कों की मरम्मत चौड़ीकरण के लिए 150 करोड़ का धन स्वीकृत हुआ, जिनका कार्य शुरू हो गया। इसी प्रकार लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को सड़क चौड़ीकरण मरम्मत के लिए भेजा गया है। अपना परिचय बताएं। मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी का पीपीगंज का नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। आज किस चीज़ का कार्यक्रम था आपके कार्यालय पे? आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से लेके आज तक जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में जो 8 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश में कार्य हुए हैं, उसको लेकर के विधानसभा स्तर पर, कैंपियरगंज विधानसभा स्तर पर आज हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी एवं कैंपियरगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य माननीय विजय शंकर यादव जी के उपस्थिति में जो प्रेस वार्ता हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के लोक और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के ये पत्रकार वार्ता हुई है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष बेमिसाल जो कार्य हुए हैं, वो 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम थे, जहां अपराधियों का बोलबाला था, माफिया और भूमाफिया सक्रिय थे, उसको पूज्य महाराज जी ने जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, माफियागिरी को लेकर के, सारी चीज़ों के लेकर के बेहतर काम किया। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कैंपियरगंज में हमारे माननीय पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से जो विकास हो रहे हैं, आप नगर पंचायत पीपीगंज में 67 करोड़ की योजना, जो हर घर नल योजना है, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से हो रहा है। 19 करोड़ का नाला जो रेलवे लाइन पे विरोधियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, 19 करोड़ का नाला जो बन रहा है, कार्य चल रहा है, ये 19 करोड़ का नाला कम से कम हमारे 5 वार्डों का जल निकासी का प्रमुख समस्या का समाधान होगा। वहीं 3 करोड़ रुपए का कार्यालय बन करके तैयार है। लगातार हमारे नगर में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से विकास कार्य हो रहे हैं। अभी हमारे नगर में 2500 आवास आया है, पूज्य महाराज जी के और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। आवास ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जनता को हर सुविधाएं पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश की लोक और जन कल्याणकारी सरकार कर रही है। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर जी, इस टाउन एरिया के चेयरमैन लक्ष्मण जी, हम लोगों के ज़िले के उपाध्यक्ष आदरणीय सदानंद शर्मा जी, हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे शेषमणि जी, हमारे ब्लॉक कैंपियरगंज के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख अश्वनी जायसवाल जी, हमारे प्रतिनिधि दिनेश सिंह जी, इस टाउन एरिया के सभी हमारे अधिकारीगण,
संगठन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, चारों मंडल के हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, जिले के जो पदाधिकारी उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में 8 वर्षों का ये जो कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ, 2017 के बाद से विकास कार्यों की लड़ी कैंपियरगंज विधानसभा में लगाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। 2 बड़े कार्य जो अभी नए नए स्वीकृत हुए हैं, जो टेंडर में गए हैं, जिससे जनता को बहुत बड़े पैमाने पर बरसात के समय जो जंगल कौड़िया बेल्ट में, मछली गांव बेल्ट में, कैंपियरगंज बेल्ट में जो बाढ़ के समय जो पानी वाटर लॉगिंग लगता है, 2 बड़े पंप स्टेशन लगभग 30-30 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो गए हैं और टेंडर होकर के बहुत जल्द उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 60 करोड़ की ये परियोजना ये अभी हम लोगों को प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण, लगभग 150 करोड़ की सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हमारे विधानसभा में चल रहा है। मछली गांव से लेकर के और आपके जंगल कौड़िया तक कार्य प्रारंभ हो गया, वो भी कार्य चल रहा है। कानून व्यवस्था के बारे में आप सब देख रहे हैं। अपराधी जो है छिपने का प्रयास कर रहा है, पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है और बड़े पैमाने पर अपराधियों को चिन्हित करके गैंगस्टर हिस्ट्री शीट की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और आम नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ 2 इंटर कॉलेज, वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज, ये 2 कॉलेज की स्थापना परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण स्टेडियम अवैधनाथ स्टेडियम के नाम से, डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज अवैधनाथ जी के नाम से हुआ। ITI हमारे जो पूर्व प्रमुख थे जंगल कौड़िया के रमापति जी यादव जी के नाम से नया ITI भी खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहीं दूसरी तरफ सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खासतौर से कैंपियरगंज विधानसभा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा सड़कें स्वीकृति, मेरे पास तो सूची है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, उतने नाम पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएंगे। लगभग 100 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कुछ नहीं होगा तो कम से कम 180 करोड़ की नवीनीकृत सड़कें, विशेष मरम्मत और मरम्मत मद में और चौड़ीकरण मद में कुल मिलाकर के 200-250 करोड़ की ये सड़कें हमारी स्वीकृत हो गई हैं। टेंडर होके पड़ा है, अभी गांव में काम चूँकि जाड़ा था तो अब बहुत जल्द उस पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। खास तौर से हमने भरोइया ब्लॉक और जंगल कौड़िया ब्लॉक को चिन्हित इसलिए किया है, विशेष तौर पे महाराज जी के आशीर्वाद से, कि ये नए विधानसभा में जुड़े थे। पहले पनियरा विधानसभा का भाग था कैंपियरगंज, अब जब ये मानीराम से कट करके जंगल कौड़िया और भरोइया जुड़ा, तब से भी विकास पर महाराज जी का विशेष ध्यान है और बड़े पैमाने पर विकास का आप नेतौर से देख लीजिए, नेतौर से लेकर के आप जसवल तक चले जाइए, सड़कों का चौड़ीकरण अभियान कितने बड़े पैमाने पर। वहीं वाटर लॉगिंग की व्यवस्था बन रही, बड़े पैमाने पर तहसीलों में तहसील दिवस के रूप में कार्य हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से लोगों के प्रकरण निस्तारित हो रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपियरगंज की धरती पर खुलने जा रहा है, जिस पर 50 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया इस बजट में। अब बहुत जल्द टेंडर होकर के कार्य, ये बड़ा कार्य है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तरांचल में तो है, वो कैंपियरगंज विधानसभा को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में बन गई। और मैं ये भी कह सकता हूँ, रोजगार की बात करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनका रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा। जो पढ़ेंगे उनका वहीं सिलेक्शन, वहीं इंटरव्यू और वहीं से उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच है। गिद्ध प्रजनन केंद्र पहला इस बेल्ट का आपके कैंपियरगंज की धरती पे बन करके तैयार हो गया और वहाँ पर गिद्ध प्रजनन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मछली गांव से लेकर के इंदरपुर तक
चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया, वो कार्य अभी शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्द उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाए। मित्रों, आप जानते हैं डोमिनगढ़ से लेकर के मराठा तक ये विधानसभा है, और जो दूरगामी सोच हम लोगों की रही, पहले उसमें डोमिनगढ़ में पुल बनाने का काम महाराज जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया, और उसके बाद उस सड़क को चौड़ीकरण करके उसको हम लोगों ने मुख्य मार्ग से जोड़ दिया। अब जिन लोगों को लखनऊ से सोनौली जाना है, उनको 0 पॉइंट से ही वो मुड़ जाएंगे, उनको शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वो जंगल कौड़िया से होते हुए सोनौली मार्ग जा सकते हैं, कहीं कोई कठिनाई उनको नहीं है। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि पूरे विधानसभा में मेरे ये पहला विधानसभा है, 0 पॉइंट से लेकर के कौड़िया तक कोई विधानसभा का दूसरा गांव नहीं। उस पर पूरा विधानसभा, हमारे विधानसभा के गांव सभाएं हैं, और विकास पूरा कैंपियरगंज की जनता को उससे मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दूरगामी सोच और उनके परिश्रम की देन है कि कैंपियरगंज आगे प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। हम लोगों ने जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास कार्य का दिया, वो सारे कार्य उन्होंने संपन्न करा दिए हैं। हम लोगों ने कोई वादा न चुनाव में किया था, न वर्तमान में। एक जो छोटे मोटे जो कार्य हैं जो बचे हैं अभी, वो गांव स्तर के कार्य लंबित हो सकते हैं, कुछ गांव स्तर पर, कुछ ब्लॉक स्तर पर। अगर सड़कों के मार्ग से जोड़ा जाए तो विधानसभा